आज उसी समय ध्रुव जब चले हैं माता बहनों भगवत प्रेमियों, जैसे बाहर निकल करके आ गए अयोध्या से, तब तक देवर्षि नारद मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देवर्षि नारद ने ध्रुव को रोका। अरे ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा मेरा बेटा ध्रुव जंगल में जा रहा है। कह दिया देवर्षि नारद से कि ध्रुव से कह दो जंगल में न जाए। देवर्षि नारद ने कहा ध्रुव तुम्हारे पिता ने कह दिया है तुम जंगल में मत जाओ, आधा राज्य अपना बांट लो, दो भाइयों आधा आधा कर लो। ध्रुव कहने लगे अब तक तो ना आधा था ना कुछ था, सब आया था, लेकिन अब आधा कैसे हो गया? अब तो मैं रुकूंगा नहीं। राजा उत्तानपाद ने कह दिया नहीं ध्रुव पूरा राज्य ले ले, लेकिन जंगल में न जा। ध्रुव सोचने लगे बारे राम, भगवान को जब से मैंने नाम लो तब तक राज आदो नहीं पूरा मिलने लगो, और जब भगवान के हम पास पहुंच जाएंगे तो जाने क्या क्या मिल जाएगा। अरे ये तो व्यर्थ की दुनिया है। कहा जाता है प्यारे भगवत प्रेमियों, देवर्षि नारद ने कहा गए ध्रुव दुनिया में जोग लेत बे जने, जन के सुत पित मात नार नहीं धने। ए ध्रुव दुनिया में योगी वो मानता है, ध्यान होना चाहिए कि दुनिया में जोग लेत बे जन है, जिनके सुत पित मात नार नहीं धने, न धन है न नारी है, न सुत है न पिता है न माता है। ऐसे लोग तो महात्मा भजन के लिए जाते। ध्रुव तुम्हारा तो सब कुछ है। ध्रुव कहने लगे बाबा नारद अब मैं नहीं रुकेंगे, चाहे पूरी अयोध्या मेरे नाम करती जाए। अब मैं जाने वाला हूं, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, अब आप मुझे रोकिए मत ए बाबा नारद। और ध्रुव कहने लगे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कि अपना रोको ना रोको प्रभु के पास जाने दो, अपना रोको ना रोको प्रभु के पास जाने दो, रोको ना रोको प्रभु के पास जाने दो। अपना रोको ना रोको प्रभु के पास जाने दो, अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। प्रभु के पास जाने दो, मुझे विश्वास पाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो, अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। प्रभु के पास जाने दो, मुझे विश्वास पाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो, अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। प्रभु के पास जाने दो, मुझे विश्वास पाने दो। अपना ना रोको प्रभु के पास जाने दो। देवर्षि नारद को समझाने लगे, स्वयं ध्रुव कहने लगे महाराज उस घर में नहीं रहना चाहिए जिस घर में जो इज्जत चली जाए। हम अपने घर की इज्जत बनाने में और घर वाले मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे। परिवार को माता बहनों तब तक प्यार करना चाहिए जब तक उस परिवार में तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत भी बची हो, हुक्म चल रहा हो, तुम्हारी बात को कोई मान रहा हो उस परिवार में, तब तक उस परिवार का साथ दे लेना चाहिए। और जिस दिन समझ लो कि तुम्हारा अधिकार ही खत्म हो गया है तो उस परिवार से बहुत दूर हो जाना चाहिए। ये हमारी कथा ग्रंथ में कहा जाता है। का है कि जिसका जहां अधिकार नहीं है समझो नर बेकार गई है। जिसका जहां
जिसका जहाँ अधिकार नहीं है, समझो नर बेकार भई है। जिसका जहाँ अधिकार नहीं है, समझो नर बेकार नहीं है। चाहे दुनिया चाहे बाकी होने नास तो अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो, मुझे विश्वास पाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। चाहे दुनिया चाहे भागनी होने नास तो अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। प्रभु के पास जाने दो, मुझे विश्वास पाने दो। अब ना रोको प्रभु के पास जाने दो। बोले गोविंद भगवान की। कहा कि जिसका जहाँ अधिकार नहीं है, समझो नर बेकार बई है। और चाहे दुनिया चाहे भाड़ में होने नास दो। अब महाराज मुझे नहीं रोकिए, अब हमें जाने दीजिए। देवर्षि नारद समझ गए कि अब ये ध्रुव रुकने वाला नहीं। कहने लगे हे वत्स, तो क्या तुम भगवान का भजन करना चाहते? कहने लगे मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। बोले तो भगवान का भजन ध्रुव तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जब तक जप तप दान पुण्य कोई भी मनुष्य करता है, जब तक उसका कोई गुरु नहीं है तब तक उसको किसी भी कार्य से लगता नहीं है, न दान माना जाता न पुण्य, कुछ नहीं। ये बताइए तुम तपस्या करने तब जा रहे हो, क्या तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव कहने लगे हम जानते ही नहीं ये गुरु क्या चीज होती है। ए ध्रुव, यदि तुमने कोई गुरु नहीं बनाया तो तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। देवर्षि नारद ने कहा है कि बिन गुर भवनिधि तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर को भी गुरु बनाने पड़े थे। ध्रुव तुम तो कोई चीज नहीं हो प्यारे भगवत प्रेमी हो। ध्रुव कहने लगे कैसा गुरु होना चाहिए? नारद बाबा बोले गुरु। देवर्षि नारद समझाने लगे ध्रुव तुमने कोई गुरु बनाया? बोले गुरु क्या चीज होती मैं जानता ही नहीं। महाराज फिर कैसा गुरु हो ये नहीं मेरी समझ में आ रहा, कैसा गुरु बनाऊं? बोलिए देखिए लोभी गुरु नहीं होना चाहिए, लालची चेला नहीं होना चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोले महाराज हम जानते नहीं। जो इतना शब्द का देवर्षि नारद ने ध्रुव ने फौरन पैर पकड़ ले देवर्षि नारद के। बोले प्रभु आपसे सुंदर मेरे लिए कोई गुरु नहीं होगा, और इस समय हमारे पास समय कम है। आपने कितनी सुंदर शिक्षा दी, शिक्षा देने वाला सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। पैर पकड़ लिए प्रभु, अब तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। प्यारे भगवत प्रेमियों, कंद कलियों पुष्प तोड़ करके ध्रुव ने और गुरु दक्षिणा में महाराज को पुष्प अर्पण करके और 12 मंत्र का जाप करने के लिए देवर्षि नारद ने बता दिया कि जाओ ध्रुव तुम 12 मंत्र का जाप करना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक 5 वर्ष के ध्रुव माता बहनों भगवत प्रेमियों, अब अंदाजा लगा लीजिए कि जब ध्रुव ने तपस्या की तो ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे तपस्या की है, वो भी मधुबन में। अब अंदाजा ये लगाना चाहिए कि एक 5 वर्ष का बालक, और कहां पर जिला फैजाबाद पड़ता है, फैजाबाद जिले में अयोध्या है। अयोध्या फैजाबाद जिले से पैदल चलते 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 मधुबन में भी ध्रुव आए 5 वर्ष का बालक, और यमुना नदी के किनारे और भगवान का भजन करने के लिए तप करने के लिए और 12 मंत्र का ध्रुव जाप कर रहे प्यारे भगवत प्रेमियों, और भगवान का ध्यान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान का तप भजन शुरू कर दिया ध्रुव ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान का द्वादश मंत्र का जाप करने लगे प्यारे भगवत प्रेमियों। जैसे ध्रुव ने यमुना की नदी के किनारे और जैसे द्वादश मंत्र का जाप किया है, भगवान का ध्यान किया, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन दर्शम में वर्णम समांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगारविंदेन गम्यम वंदे विष्णु भवभैरव सर्वलोक एकनाथम। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान का ध्यान दिया है, किया है। नमो नमो निरंजनम नमस्कार प्रभु देवता वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगता। बोलिए गोविंद भगवान की। और इन्हीं के साथ साथ में सुनील बाबा जी ग्राम खटुलिया वाले और ये 50 मुद्राएं दे रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन हो जाए, इच्छा है महाराज जी की। बोलिए गोविंद भगवान की। भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे ना दानु परदेसी। भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे ना दानु परदेसी। भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे ना दानु परदेसी। भटकता क्यों फिरे बन बन, अरे ना दानु परदेसी। धर्म के चार पाए थे, धर्म के चार पाए थे, वो ब्रह्मा ने बनाए थे। जो ब्रह्मा ने बनाए थे, वे सतगुरु ने बनाए थे। वो सतगुरु ने बनाए थे। संभल कर ले चलो इनको, अरे ना
के रोशन दान बिगड़ गए, बिगड़ के सब जा भूल गए। सब चर चर भई जो भाई साजन जाग गए, जो भाई साजन जाग गए, जगदारी साजन जागर में जुगर मोह न सुहावे, जमीन तनई बदबू आवे। जुगर मोह न सुहावे, जमीन तनई बदबू आवे। चले जकोर कृष्ण एलानी, बिन भजन पूरी जिंदगानी। राम कृष्ण एलानी, बिन भजन पूरी जिंदगानी। कछु प्रभु से कर ले जागर भगवान। और जब ध्रुव ने यमुना नदी के किनारे जब भगवान नारायण का ध्यान किया, विष्णु भगवान का तपस्या किए, यमुना नदी के किनारे जब ध्रुव ने बैठ करके नेत्र बंद करके जब तपस्या शुरू किए, और जिस समय ध्रुव ने जब प्राण वायु खींची है प्यारे भगवत प्रेमियों, तो समझ लेना 49 पवन चलना बंद हो गए। चारों तरफ से हवाएं बंद हो गई, श्वास लेने में दिक्कत लोगों को पैदा होने लगी। 49 पवन बंद हो गए जब प्राण वायु खींची है ध्रुव ने। माता बहनों भगवत प्रेमी हो, 49 भी पवन जब बंद हो गए, जीव तिलमिलाने लगे, घबराने लगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, सब देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे हैं। महाराज इंद्र, अब क्या होना चाहिए? इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। इंद्र ने अप्सरा, रंभा, उर्वशी, तिलोत्मा सारी अप्सराओं को बुलाया। इधर आओ रंभा, उर्वशी बुलाई, तिलोत्मा बुलाई, गणिका बुलाई, इधर आओ। देवर्षि नारद ने बताया है कि अयोध्या के राजा उत्तानपाद का बेटा और ध्रुव यमुना पर तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करनी होगी तुमको। प्यारे भगवत प्रेमियों, चारों अप्सराएं चलती, गणिका, रंभा, तिलोत्मा, उर्वशी, चारों तपस्याएं वो और अप्सराएं जब यमुना नदी पर पहुंची, जहाँ ध्रुव नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। नमो नमो नरेंद्रम, नमस्कार प्रभु देवता, वंदनम सर्वसाध्या प्रणाम पारंगता। भगवान का ध्यान किए हुए वो ध्रुव प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे अप्सराओं ने देखा, जाकर के श्रृंगार करके अप्सराएं पहुंची, आपस में बातें करने लगी। दीदी अरे सखी, ये कोई जवान होता है तो इसको नाच और गा करके बहला करके इसका भजन तपस्या नष्ट कर देती, लेकिन ये तो छोटा सा बालक है, इसे मैं कैसे रिझाऊंगी और कैसे मैं इंद्र को क्या जवाब दूंगी? ये तो बहुत छोटा बालक, कोई जवान होता तो मैं कुछ न कुछ करती, लेकिन इससे मेरा उपाय तो नहीं चल सकता। अप्सराएं सोचती नहीं माता बहनों भगवत प्रेमियों। उसके बाद एक अप्सरा बोली कि एक उपाय तो है। बोली क्या? ऐसा करो, इसकी आंखें बंद है, कोई आंखें खोल के तो देख नहीं रहा है, नेत्र इसके बंद। ऐसा करो कि मैया बनो, इसकी माँ बन करके रोना शुरू कर दो। छोटा बालक है, इसको अपनी माँ की याद आ जाएगी तो नेत्र ये खोलेगा, और जो इसकी आंखें खुली तो समझ लो इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। माता बहनों भगवत प्रेमियों, नेत्र बंद करके जो तपस्या करता है उसकी तपस्या संपूर्ण होती है, ये बिल्कुल सच है।
अप्सराएं कहने लगी इसकी ये नेक भी नेत्र खुल गए तो समझो तपस्या भंग हो जाएगी, लेकिन खूब मैया बन बन करके, माँ बन बन करके रोती नहीं, ये लाला ध्रुव मैं मर जाऊंगी तेरे बगैर, ए ध्रुव मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन ध्रुव सारी चालाकी परम पिता परमेश्वर के यहाँ प्यारे भक्तों को अपने ध्यान में लीने, किसी की कुछ नहीं सुन रहे हैं। अप्सराएं आकर के कमर पे हाथ रख लो, बोली अब क्या करोगी? अब मेरी समझ में नहीं आ रही। माँ बनकर के भी खूब रो लिया, लेकिन ये ध्रुव फिर भी नहीं सुन रहा है। तीसरी एकदम गड़का और उर्वशी कहने लगी तिलोत्तमा रंभा अब तो एक ही उपाय है, इंद्र ने मुझे भेजा, इसमें धक्का मारो ये यमुना में जाकर के गिर जाए, तब तो उसकी आंखें खुलेंगी। प्यारे भक्तों एकदम धक्का मारने के लिए जैसे चारों अप्सरा चली, एकदम उसी समय जहरीले तंत्र आ गए, मक्खियां आ गई, पर आ गए, ततारे आ गए। प्यारे भगवत प्रेमियों जहरीली मक्खियों ने इसको खाना डसना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी यमुना में जाके गिरी है, भगवान जैसे तैसे राजा इंद्र के यहाँ पहुंची, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज कोई जवान होता तो नाच गा करके उसे रिझा लेती, लेकिन वो तो छोटा सा बालक है और मेरी तो ये दशा हो गई, वो कोई साधारण बालक भी नहीं है, उस पर किसी न किसी की जरूर बड़ी छाया है। माता बहनों भगवत प्रेमियों अप्सराएं वापस आई, ध्रुव की तपस्या नहीं बिगाड़ पाई, चीन नहीं कर पाई। आज जाकर के सभी देवता लोग स्वयं नारायण भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं। नारायण भगवान का सिंहासन रह रहा है, पूछ रहे देवर्षि नारद क्या कारण है, ये भीड़ भाड़ कैसी देवताओं की लगी हुई, यहाँ क्यों आ रहे? बोले महाराज आपके पास है, ये सब मरने की कगार पर, ये मरने वाले हैं, सभी देवता जीव जंतु सब कुछ इस समय समाप्त होने वाला है। बोले क्यों? बोले महाराज ध्रुव नाम का एक भक्त है, उसने अपनी प्राण वायु से 49 पवन रोक रखे हैं महाराज। बोले तो क्या होना चाहिए? बोले महाराज सारा कारण आपका है। बोले मेरा? विष्णु भगवान कहने लगे मेरा कारण क्या है? बोले महाराज आप सबको मरवा दोगे। बोले किस लिए, मेरा दोष क्या है? बोले आपका दोष सिर्फ ये है उस भक्त को जाकर के आप दर्शन दे दें, जिसने प्राण वायु को रोक के रखा है, वो आपका दास है, आपकी सेवा में आपका तप कर रहा है। प्यारे भगवत प्रेमियों उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और स्वयं विष्णु भगवान और मधुबन में यमुना के किनारे भगवत प्रेमियों पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका भक्त है भगवान का ध्यान कर रहा है। पहुंच गए भगवान, और भगवान ने तुरंत ही अपने दाएं पैर के अंगूठा से जैसे उसके पैर को दबाया, ध्रुव के दोनों नेत्र खुल जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान जैसे पहुंचे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ध्रुव के नेत्र खुले हैं तो क्या देखा है कि भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा गले में कौस्तुभ वैजयंती की माला है, और ध्रुव जाकर के प्यारे भगवत प्रेमियों देखा है भगवान को। परमात्मा एकदम बैठ के भक्त के सामने, देखिए कितना सुंदर बालक है प्यारे भगवत प्रेमियों। अरे देखो भक्त प्रताप पहुंच गए आप सामने प्यारे, बड़ा प्रसन्न है। ध्रुव से कहने लगे प्यारे भगवत प्रेमियों, अरे मांगू मांगू वरदान प्राण के प्यारे, मांगू मांगू वरदान प्राण के प्यारे।
यादव खजुलिया वाले पिया प्यार करो हंसा। अरे कटिए कन्हैया मैया वाले बैठे जवान रे रहते भंगा। अरे कटो चढ़ा को समर भैया बैठे बड़े रे सत्ता। बलबीर सिंह बलुनाई गौरी को थान कराइए और मंदिर कबूलार गति जो पार लगाइए। अरे पार्वती आनंद में नाच भोला कृष्ण जी बैठे सियाले सिंधी रही रसगुल्ला। और 501 इंजीनियर साहब के मंदिर के दौत बनवाए शोभा ज्वालन किया सुंदर नगर बनवा। सहारनपुर पाले सोने मुद्राएं दैत भिजवाए दिल के बड़े बड़े भैया दिल के बड़े बड़े सरदार। और सीनू भैया कुत्ते लगो है तुमने नोटल करके कागज पे कोई सोने के तेरे पिता भोला चाय पतिया आज इधर भगवान ने जैसे भक्त को दर्शन दिए प्यारे भगवत प्रेमियों और कहा कि मांग मांग वरदान प्राण के प्यारे क्या मांगना चाहता किस लिए इतनी उम्र में तू आया है। ध्रुव भगवान के पैरों में पड़ गए और कहने लगे प्रभु हमें कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु केवल आपके मुझे दर्शन चाहिए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान के दर्शन के लिए भगवान ने जैसे दर्शन दिए कहा भक्त से कि तू वरदान मांग ले। ध्रुव क्या मांगना चाहते हो प्यारे भगवत प्रेमियों। ध्रुव ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए केवल मेरी बूढ़ी मैया को आप दर्शन दे दीजिए। मेरी माँ रो रो करके अंधी हो गई है महाराज। मेरी मैया को केवल आप दर्शन दे दीजिए प्यारे भगवत प्रेमियों। कहा गया है कि लोक लाज तजी नौ काज बन बैकुंठो बिसरायो और भक्तन ने मोई नाना भांत नचायो। आज भक्त के पीछे भगवान चल दिए अयोध्या के लिए मधुबन से और पैदल पैदल ध्रुव के पीछे भगवान नारायण और अयोध्या में दर्शन देने के लिए मांगो गए। आज जैसे ध्रुव अयोध्या में
साथ में भगवान है। और सबसे पहले दरवाजे पर मौसी खड़ी मिल गई। ध्रुव जैसे भागे, मौसी ने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव दरवाजे पर पहुंचे, आवाज मारी, मौसी दरवाजा खोलो। बोले ध्रुव मैं एक अभागी नारी हूं, मैं कोई अच्छी नारी नहीं हूं। ध्रुव किस लिए मेरा दरवाजा? बोले मौसी मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा, मैं तपस्या करके आया हूँ, मैंने भगवान को प्राप्त किया है। मौसी कहने लगी ध्रुव मैं बड़ी बुरी नारी हूँ जो मैंने तेरे साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। ए ध्रुव मैंने तेरी मैया तुझे बहुत सताया है। ध्रुव मुझे माफ करते, मैं लज्जित हो रही हूँ, मैं तेरे सामने आने की योग्य नहीं हूँ, मुझे शर्म खा रही है। ध्रुव तू मेरे सामने से चला जा, मेरे पैर मैं कुछ नहीं रखा, पैर तो तू जाकर के सुनीति के स्पर्श कर ले। ए ध्रुव प्यारे भगवत प्रेमियों, ध्रुव ने कह दिया नहीं मौसी मैया में कोई अंतर नहीं है। ए मौसी तुम मेरी मैया के बराबर। प्यारे भक्त मौसी के चरण स्पर्श किए। तुम न होती तो इतना बड़ा मुझे ज्ञान और भगवान की तपस्या पूर्ण नहीं होती है। मौसी तेरी बदौलत परमात्मा को प्राप्त किया है, तू भी एक मेरी गुरु है। प्यारे भक्तों सुनीति मैया के पास पहुंचे, भगवान को लेके मां रो रो के अंधी हो चुकी थी। ध्रुव केवल निकलता है, मेरा ध्रुव कहाँ है? शेर भालू चीते ने खा लिया होगा, मेरा ध्रुव है नहीं, अब मेरा ध्रुव नहीं आएगा। यही बातें रटना थी। सुनीति पागल हो गई थी। प्यारे भगवत प्रेमियों, कहा जाता माँ की ममता ही विलक्षण होती है। आज ध्रुव ने जाकर के कहा माँ मैं तुम्हारा पुत्र ध्रुव आ गया हूँ। बोली मेरा ध्रुव इस दुनिया में अब है नहीं, मेरा ध्रुव तो कब का किसी ने भक्षण कर लिया होगा। तुम रोज सताने आ जाते हो मुझे। कहने लगे ध्रुव नहीं माँ मैं तुम्हारा पुत्र लाडला ध्रुव हूँ। भगवान की तरफ इशारा किया। प्यारे भगवत प्रेमियों, ध्रुव ने बताया मेरी मैया अंधी हो गई है, कमंडल से जल लिया। भगवान ने एकदम जैसे मैया के नेत्रों को मारा, दोनों नेत्रों में प्रकाश आ जाता है, जुगनू की तरह दोनों नेत्र खुल गए मैया के। ध्रुव माँ की गोद में बैठ गए और स्तन से माँ के दूध की धारा आती है, ध्रुव के मुखार में जाती है। प्यारे भगवत प्रेमी और राजा उत्तानपाद को मालूम पड़ा है कि मेरा ध्रुव जंगल से वापस लौट आया। प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय उत्तानपाद महाराज गद्दी से नंगे ही पैर भगे चले आए और भगवान के चरण में पड़ गए। ध्रुव को अपने सीने से लगा लो और दोनों रानी इकट्ठी हो गई, सुरुचि और सुनीति। और राजा उत्तानपाद ने देखा भगवान खड़े हैं, तुरंत ही आरती को थाल लेकर के आए और राजा और रानी तीनों मिलकर के भगवान की आरती कर रहे हैं। अयोध्या बोलिए गोविंद भगवान की। अरे धीरे धीरे आरते राजा रानी करी रहे जी, धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी, धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी, धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी। कोई मिली गए हम पे, कोई मिली गए श्री भगवान। धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे जी, कोई मिल गए हमें, कोई मिल गए श्री भगवान। धीरे धीरे आरती राजा रानी करी रहे। बहुत दिनों की आशा मन में लगी रही, बहुत दिन में आशा मन में लगी रही, बहुत दिनों की आशा मन में लगी रही, बहुत दिन की आशा मन में लगी रही। ऐसी कोई सपन हम पे कोई सपन भरे
बड़े प्रेम से राजा रानी ने आरती भगवान की ये प्यारे भगवत प्रेमियों। उसी के बाद ध्रुव को ले जाकर के सीधा गद्दी पर बैठा लाए राजा उत्तानपाद ने। कहा कि ध्रुव अब तुम अयोध्या का राज करो और अब मेरा समय है भजन करने। तो जंगल में हम वृद्धों को जाना चाहिए, लेकिन मेरा 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में भजन करने गया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय ध्रुव को अयोध्या का राज दिया और उत्तानपाद महाराज दोनों रानियों को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ध्रुव महाराज ने 56,000 वर्ष राज अयोध्या में किया, 56,000 वर्ष। अब अंदाजा लगा लीजिए कि मनुष्य की उस समय उम्र क्या होती है। अब उम्र से लगा लो, पहले मुक्ति के लिए 1 लाख वर्ष इंसान तो योग करता था। 1 लाख वर्ष जब योग करता है तो इंसान जिंदा होगा तभी तो योग करेगा। उम्र क्या होगी? तो बताया 56,000 वर्ष तो ध्रुव ने अयोध्या में राज किया और उसके बाद स्वयं बैकुंठनाथ ने उस बैकुंठ धाम से ध्रुव के लिए विमान आता है और बैकुंठ धाम को विमान में बैठाल करके ध्रुव को लेके चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव जाकर के बैकुंठनाथ के चरणों में पहुंच गए, प्रणाम किया है, आइए ध्रुव। ध्रुव को बैठाला है ध्रुव, और इन्हीं के साथ साथ में आदरणीय हमारे बड़े भैया लालू यादव जी ये 100 मुद्राएं प्रसन्न होकर के दे रहे। भगवान हमारे भैया का घर आंगन खुशियों से भर दे। बोलिए गोविंद भगवान की। देखा ये ध्रुव जो है माता बहनों की कथा सुनकर के बहुत लाभ होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि टाइम को टाइम बर्बाद बहु लाभ तो कुछ बहु नहीं। शास्त्री कह रहा है कि लाभ होता है। ये ध्रुव जो है महाराज, उसी समय भगवान ने कह दिया तुमने 56,000 वर्ष राज अयोध्या में किया, अब तुम ऐसा करो, अब तुम सारे जीवन तुम इस अचल लोक का राज करो। मैं तुम्हें ये अचल लोक दे रहा हूँ। ध्रुव को भगवान बैकुंठनाथ ने अचल लोक दान दिया था। बोले इस अचल लोक के तुम सारे जीवन के लिए राजा बन करके ध्रुव रहो। अचल लोक का राज दे दिया और ध्रुव से कहा, स्वयं बैकुंठनाथ ने, ए ध्रुव आज से इस अचल लोक में तुम एक ध्रुव तारा के नाम से पुकारे जाओगे और एक तुम ध्रुव तारा बन करके रहोगे और तुम्हारे लोग दर्शन करेंगे, और जो तुम्हारे दर्शन करेगा इस ध्रुव तारा का, उस मनुष्य को हमेशा 2 फायदे होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब ध्रुव तारा के दर्शन करने से 2 फायदे क्या क्या होते प्यारे भगवत प्रेमियों। एक फायदा तो ये होता है कि ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है प्यारे भगवत प्रेमियों। कहीं देश या विदेश जाओ, कहीं रास्ता भूल जाओ या दिशा भूल जाओ तो ध्रुव तारा से दिशा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा में निकलता है। प्रथम फायदा। और दूसरा फायदा ये है, इसके दर्शन करने से मनुष्य को जन्म और मृत्यु का ज्ञान होता है। माता बहनों भगवत प्रेमियों, जो ध्रुव तारा के जो नित्य प्रति दर्शन करता है, ये सत्य है, ये कथा में लिखा है, उस मनुष्य को जन्म और मृत्यु का ज्ञान होता है कि मेरी कब मृत्यु होगी और कब मेरा जन्म होगा। इस तारा ध्रुव से ये स्पष्ट प्राप्त होता है जो दर्शन करता है। अंदाजा लगाएंगे दर्शन करने से जन्म मृत्यु का कैसे ज्ञान होगा। मृत्यु का ज्ञान इसलिए होता है जो नित्य प्रति जो ध्रुव के तारा के जो दर्शन करता है महाराज, रोजाना जो ध्रुव तारा के जो दर्शन करता है उसे मृत्यु का ज्ञान होता है कि उसको 6 महीना पहले से वो तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की।
आप नित्य प्रति यदि ध्रुव तारा के दर्शन यदि करेंगे तो ये जब मृत्यु का समय आएगा तो समझ लेना ये 6 महीना पहले ही से ही दिखाई देना उस व्यक्ति को बंद हो जाता है ये ध्रुव तारा। अब आप समझ लीजिए जब समय से ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है तो आप लिख लीजिए कागज पर कि अब हमारे जीवन के शेष केवल 6 महीने बचे हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आपने देखा होगा सुना होगा बड़े बड़े मंदिर हैं। तुमने देखा होगा मंदिर पर एक बाबा था साधु। एक दिन उसने अपने चेलों को बुलाया, बोले चेला इधर आ जाओ। चेला शाम को बैठे, बोले भैया अब हम जाने वाले हैं। चेला बोले कौन से कुंभ नहाने जा रहे हो? तुम जाने वाले? महाराज कौन सी बात कर रहे? बोले कुंभ नहाने नहीं जा रहे, अब मैं भगवान को प्यारे होने वाले, मेरी मृत्यु आने वाली है। बोले कब? बोले हम सोमवार को मर जाएंगे। सोमवार को मैं मर जाऊंगा, आप लोग सब लोग आ जाना। कुछ लोग बोले ऐसे ही बक रहे हो बाबा। कुछ लोगों ने कही बाबा ने की तो चलो देखे मरेगो बाबा के जिंदा रहेगो आंखों के सामने देखिया। कुछ चेले पहुंच गए मंदिर पर बाबा के पास। बाबा ने कहा कि मैं परसों सोमवार को मर जाऊंगा। सोमवार को चेलाए, बाबा के प्राण निकल गए, बाबा खत्म हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम गांव में हल्ला है कि बाबा मर गो, बाबा मर गो, बाबा मर गो। सब लोग चिल्लाए, बोले और तभी बाबा कह रहे हो हम परसों मर जाएंगे। मर गया? बोले मर गो। ओ भैया जो कोई साधारण बाबा ना है, जो तो कोई सिद्ध बाबा है। ओ भैया सिद्ध बाबा मरोज हमने तुमने पहचान नहीं कर पाई, बहुत अच्छे वर्ग गाँव का बाबा तो सिद्ध बाबा था। एकदम उस प्रचार हो जाता संत का और फिर उसके नाम से आश्रम बना दिया जाता, सिद्ध बाबा का मंदिर बन गया। लेकिन इस बाबा ने क्यों बताया? वो बाबा नित्य प्रति ध्रुव तारा के दर्शन करता है माता बहनों भगवत प्रेमियों। इसलिए पहले संत ध्रुव तारा के दर्शन करते थे और उनको 6 महीना पहले से तारा दिखाई देना बंद हो जाता था तो स्पष्ट लोगों में कह देते थे कि मैं मरने वाला हूँ। माता बहनों भगवत प्रेमियों ये बिल्कुल सच है। इस ध्रुव तारा के दर्शन हर किसी को करने चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस करना चाहिए। भागवत कथा में क्या 2-4 दिन तो लोग लड़के लड़कियां देखते हैं ध्रुव तारा को कि आज से हम भी देखेंगे। बेटियां भी देखती, बेटे भी देखते हैं। 2-4 दिन याद रहेगी, फिर सब लोग भूल जाते हैं कि कहाँ ध्रुव है कहाँ तारा है।